Bismillahirrahmanirrahim. Question number 4. A florist buys roses at $18 per dozen. If she sells them at 1.20 each, express the loss as a percentage of her selling price. So एक फ्लोरिस्ट है जो रोजेज़ बाय कर रही है $18 पर डज़न. इट मीन्स दैट द कॉस्ट प्राइस will be equal to $18 पर डज़न. अब वो उसको जो सेल कर रही है रोजेस को वो $1.2 ईच सेल कर रही है. यानी अगर मैं इसकी सेलिंग प्राइस निकालना चाहूँ, सेलिंग प्राइस दैट विल बी $1 1.20 ईच. पर मेरे पास कॉस्ट प्राइस डज़न के हिसाब से है तो सेलिंग प्राइस भी मुझे डज़न के हिसाब से निकालनी पड़ेगी. यानी अब मैं अगर सेलिंग प्राइस पर डज़न निकालूँ तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी हमारे पास. मैं यहाँ पे $1.2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कॉस्ट आ जाएगी पर डज़न, कॉस्ट प्राइस पर डज़न. तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी 1.20 मल्टीप्लाई बाय 12. सो इट विल बी $14.4 per dozen. That will be the selling price. अब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आ रही है, यानी वो जो रोजेस ख़रीद के लाई है वो $18 के ख़रीद के लाई है और सेल कर रही है $14.4 के. इसका मतलब है कि वो लॉस कर रही है. तो मुझे यहाँ पे हमें ये बताना है इफ़ शी सेल्स देम एक्सप्रेस हर लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस. लॉस मुझे एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस बताना है. तो मैं लॉस अमाउंट निकाल लेता हूँ पहले. लॉस अमाउंट विल बी कॉस्ट प्राइस. लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, सेलिंग प्राइस कम होती है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस इज़ $18 माइनस $14.4. So 18 minus 14.4, 18 minus 14.4, it will be 3.6. So the loss is of $3.6. अब मुझे लॉस निकालना है एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. सो परसेंटेज लॉस इज इक्वल्स टू लॉस की परसेंटेज मुझे विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस चाहिए. तो मैं यहाँ पे नीचे सेलिंग प्राइस लिखूँगा. अगर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ लॉस फाइंड आउट करना होता तो लॉस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस निकलता है. लेकिन यहाँ पे उन्होंने सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट से कहा है तो मैं इसको लॉस को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100. सो लॉस इज़ ऑफ $3.6. सेलिंग प्राइस इज़ $14.4 मल्टीप्लाई बाय 100. सो 3.6 डिवाइडेड बाय 14.4 multiplied by 100. So loss is of 25%. तो उसको मैं वर्डिंग में लिख देता हूँ. एक्सप्रेस हर लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. हर लॉस इज 25% of selling price. So this is the question number 4. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.